आपने अक्सर महसूस किया होगा कि यार ऐसा लगता है कि यार रात में हम तो सोए थे बिल्कुल फ्रेश तरीके से, ताजगी के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, लेकिन जैसे हम सुबह उठे हमको और ज्यादा थकावट लगने लगी, और ज्यादा हाथ पैर, सर में दर्द, चक्कर का एहसास, घबराहट का एहसास, पूरे शरीर में ऐठन चैठन लगने लगी। मतलब रात की तुलना में हम सुबह सो के उठे बिल्कुल फ्रेश होके उठना चाहते थे हम, लेकिन उल्टा हमको और ज्यादा थकावट होने लगी है, सांस भरने लगी है, थकावट बहुत ज्यादा लूज लगने लगा है। तो भैया हमको क्या लगता है, रात में तो बिल्कुल अच्छी तरह से सोया था, लेकिन क्या हो गया भैया, नींद भी अच्छी हुई बिल्कुल, लेकिन मेरे को सुबह इतना बेकार क्यों लग रहा है, क्या थकावट क्यों लग रही है, मॉर्निंग सिकनेस क्यों लग रहा है। तो आज का हम ये वीडियो इसी मैटर पर बनाने वाले हैं कि आपकी भरपूर नींद होने के बावजूद भी आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको थकावट सी महसूस हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, कभी-कभी घबराहट हो रही है, हाथ में ढीलापन लग रहा है। तो बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक, मैं बताऊंगा आपको पूरी जानकारी डिटेल में। तो मैं डॉक्टर अविनाश शरणागत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेडिकल इन्फो, ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से कुछ नया सीखने मिलता है अपनी सामान्य सी आसान भाषा में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रात में भरपूर नींद लेने के बावजूद भी हमें दिन में नींद का एहसास क्यों होता है, और सुबह हम उठते हैं तो हमें थकावट क्यों महसूस होती है। होता क्या है, जब आप रात में सोते हैं तो हमें भरपूर नींद लेने के लिए, जिसको हम आयरन नींद बोले, भरपूर नींद बोले, उसको नींद लेने के लिए हमारे ब्रेन को कई स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है, और कुछ स्टेजेस में हमारे ब्रेन को इनएक्टिवेट होना पड़ता है, मतलब हमारी बॉडी को इनएक्टिव होना पड़ता है, मतलब मूर्छित जैसी अवस्था में पहुंच जाती है। कई बार क्या होता है, जो हमारा ब्रेन होता है, हमारा मस्तिष्क जो होता है, इन स्टेजेस को पार नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या होती है, हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती है। मतलब नींद तो हमें लगती है पूरी हो गई है, लेकिन बस इंटरनली हमारी नींद कंप्लीट नहीं होती है, जिसे हम स्लीप डिस्टर्बमेंट कहते हैं। तो ये आपका जो सवाल जो मैं टॉपिक कर रहा हूँ, इसका जवाब आपको अब आगे मिलेगा कि जिसके कारण बहुत होते हैं। तो बहुत कारण के अंतर्गत सबसे जो मेन कारण होता है हमारा BMI होता है। BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स। जो हमारे बॉडी का जो मास इंडेक्स होता है वो 30 पॉइंट के अंदर होना चाहिए, लेकिन बहुत से पेशेंटों में, बहुत से लोगों में ये देखा जाता है कि उनका BMI बॉडी मास इंडेक्स 30 के ऊपर चले जाता है। जब 30 के ऊपर जब इनका बॉडी मास चले जाता है, तो ऐसे पेशेंटों में खास तौर पे गौर से सुनिएगा, ऐसे लोगों में रात में जब सोते हैं तो खर्राटे की समस्या का सामना करना पड़ता है। मतलब रात में उन्हें खर्राटे आते हैं सोते समय, बाजू वाला घर कर रहा है, आप कहाँ सो पाओगे भैया, चल रहा है, मतलब उसे खर्राटे बोलते जाते हैं। ऐसे लोगों में खर्राटे के साथ साथ रात में जब सोते हैं तो ऐसा एहसास होता है कि हमारी सांस रुक रही है। और सुनिएगा गौर से ना, ऐसे लोगों में सांस रुक रही है ऐसा लगता है। जब सांस इस टाइप से रुकती है बार बार, तो उनकी नींद जाग जाती है ना। गौर किया होगा आपने, तो इसको समझते हैं अच्छे से। जब घर्राटे लेते हैं, घर्राटे लेने के साथ उनको ऐसा एहसास होता है कि उनकी सांस भी रुक रही है। उस कंडीशन में हमारे ब्रेन को ट्रिगर जाता है, मतलब हमारे ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि सांस रुक रही है। सांस रुक रही है मतलब हमारा ब्रेन बोलता है हाँ सांस रुक रही है, उसे एहसास होता है, उसको वहम होता है कि मुझे ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है। अब ऑक्सीजन कमी हो रही है तो भैया बोलता है भैया मैं झटपटा रहा हूँ, मेरी सांस भर रही है, मेरा दम घुट रहा है, तो भैया बॉडी को बोलता है अरे बॉडी तू जाग, मेरे को ऑक्सीजन कमी हो रही है। तो वो बॉडी को लात जूते मार के, डंडे से मार के जगाने की कोशिश करता है। तो बॉडी क्या होती है भैया, ब्रेन का ट्रिगर गया तो बॉडी हमारी जागने लगती है। जैसे हम जागे तो ब्रेन को क्या लगता है कि भैया अब मेरे को ऑक्सीजन मिल गई, हमें जिंदा हो गया, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली बॉडी जाग गई, मतलब हम जाग गए, मतलब ब्रेन को क्या लग गया यहाँ पे, ठीक है ऑक्सीजन सप्लाई हो गई। अब आप रात में उठे, ठीक है जग गया मैं, अब उसका यार फिर नींद आ रही, काय को जग गई, नींद खुल गई मेरी, काय को खुल गई क्या पता, कहते दम घुट रहा था मेरा, ये सब कुछ हुआ। फिर आप सोने की फिर कोशिश करते हो, फिर सोने की कोशिश की आपने, फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, फिर घर्राटे चालू हुए, फिर सांस भरना चालू हुई, फिर ब्रेन को लगा फिर मेरा दम भर रहा है, फिर मेरे को ऑक्सीजन कमी हो रही है, फिर मेरी सांस रुक रही है, फिर बॉडी को जगाएगा, फिर बॉडी जगी आपकी, फिर बाद में हाँ फिर क्या हो गया भैया, ये सिलसिला रात भर चलता है। मतलब आपको क्या लगता है कि नींद तो मेरी हो रही है, लेकिन जो हमारा ब्रेन स्टार्टिंग में हुआ था बहुत सारी स्टेजेस से होकर उसे गुजरना पड़ता है, तो उन स्टेज से होकर हमारा ब्रेन गुजर नहीं पाता और रात भर उसमें उथल पुथल चलते रहती है, रात भर वो मेहनत करता रहता है, रात भर वो जागते रहता है, रात भर बॉडी को जगाने की कोशिश करता रहता है, उसको लगता है कि ऑक्सीजन कमी हो रही है। यही प्रक्रिया पूरी उसकी रात भर चलती रहती है, और जब अल्टीमेटली आप सुबह सो के उठते हैं तो आपको क्या लगता है, बहुत
बहुत थकावट लग रही है, क्या हो गया, रात में मैं सोया था, मेरा सर भारी क्यों लग रहा है, चक्कर क्यों लग रहा है, घबराहट जैसे क्यों लग रही है, बटन पूरी अटन जटन क्यों चल रही है, मांसपेशियां क्यों खिंचा रही है, कमर क्यों दर्द कर रही है, ये आपको लगने लगता है। तो ये कारण क्यों होता है, हमारा BMI ज्यादा होता है। अगर BMI ज्यादा हो गया तो आपको इसकी जांच कराने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अपने डॉक्टर से मिलिए और BMI की जांच करवाइए, बॉडी मास इंडेक्स की जांच करवाइए, तो इसमें आधी ज्यादा समस्याओं का निराकरण आपको BMI में ही हो जाएगा। और इस कंडीशन क्या होता है, जब आपको रात में नींद नहीं होती है तो आपको फिर दिन में भी नींद आने लगती है, उबासी आने लगती है, आलस आने लगती है, तो हम एक्सेसिव डे टाइम स्लीप बोलते हैं। मतलब एक्सेसिव डे टाइम स्लीप आगे चल के क्या होती है, दिन भर थकावट लगना, ये लगना वो लगना, जिसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं। मतलब ये दुनिया भर की चीजें बोलते हैं, ये कहना वो कहना, ये नहीं लगता तो वो कहना, आप एक बार सुनो कि इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, दुनिया भर की चीजों में भी मत जाओ आप। तो इसके अलावा बहुत सारे हमारे कारण और भी होते हैं। जैसे कि हम बात करें, अगर आपको ब्रोंकाइटिस अस्थमा है या फिर एलर्जिक रिनाइटिस है, तब भी आपको इस टाइप की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है, तब भी आपको दिन में थकावट रहती है। अगर किसी टाइप की मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो आपको इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। बॉडी में किसी टाइप से आयरन, विटामिन, मिनरल्स या किसी फाइबर्स, कैल्शियम, जिंक की कमी है, तब भी आपको हो सकता है कि यार दिन में थकावट का एहसास हो, सुबह उठे तो आपको थकावट सी महसूस हो। डिप्रेशन है, एंजाइटी है, किसी टाइप का स्ट्रेस डिसऑर्डर है, तब भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। किसी टाइप से आपको हाई बीपी है, लो बीपी है, किसी टाइप से आप डायबिटिक के शिकार हैं, तब भी हो सकता है कि आपको सुबह उठते से आपको लगे कि भैया मैं बहुत थका हुआ लग रहा हूँ, दिन भर थकावट का एहसास हो रहा है। तो ये जो मेजर कारण होते हैं, लगभग यही कारण होते हैं जिसके कारण आपको सुबह सोकर उठते हैं तो आपको थकावट लगती है, दिन भर सही में ढीलापन लगता है, कई बार घबराहट सी होती है। तो इन सबको नजरअंदाज न करते हुए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और आपको बॉडी का चेकअप पूरा करवाना ही चाहिए कि हाँ भैया क्या दिक्कत जा रही है, ऐसा क्या कारण, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, टेंशन फ्री रह रहा हूँ, फिर भी हमको क्या हो रहा है। तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। अच्छे डॉक्टर से मिलिए और बेहतरीन ट्रीटमेंट लीजिए ताकि इस समस्या का आपको बिल्कुल समाधान मिल सके। तो आइए दोस्तों, मैंने बिल्कुल बारीकी से समझाने की कोशिश की है, जितना बेहतरीन तरीके से सबका समझाने की कोशिश की है। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो यार, और जो शेयर नहीं करना है मत करो, कमेंट नहीं करना है मत करो, लेकिन यार सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, बेल आइकन को दबा दो। थैंक